कन्या लगन के लिए हम विचार कर रहे हैं अगर मंगल आपके 11वें भाव में स्थित हो तो यहाँ मंगल अब नीच की स्थिति में आ जाएंगे। अब चंद्रमा के घर में मंगल स्थित होंगे तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि चंद्रमा कैसी स्थिति में है। मान लो अगर चंद्रमा बहुत ही वेल प्लेस्ड है या फिर यहाँ पर सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो, अगर बृहस्पति जैसा ग्रह बैठा हो मंगल के साथ, तो कुछ हद तक रिजल्ट काफ़ी अच्छे हो सकते हैं मंगल के नीच के होने के बावजूद। लेकिन मंगल यहाँ नीच के होकर किस प्रकार से यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, कितने स्ट्रांगली वो यहाँ बैठे हैं, इसके साथ साथ कौन कौन से अन्य ग्रह यहाँ मंगल के साथ बैठे हैं या कौन कौन से अन्य ग्रह यहाँ अपनी दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से मंगल आपको धन के जो स्रोत हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा देंगे, लेकिन फिर भी आपके आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपके लिए धन संचय करना या शुरुआत में तो धन कमाना भी उतना आसान नहीं होगा। यहाँ बैठा मंगल आपके व्यवहार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। आप अपने दोस्तों के साथ या अपने नेटवर्क में जुड़े लोगों के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा आक्रामक और गुस्सैल हो सकते हैं, जिससे आपको अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां आ सकती हैं। इस प्रकार का जातक अगर किसी को पैसा उधार दे देगा तो उसका सामने वाले पर्सन के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा, और अगर चंद्रमा से मंगल का संबंध बनता हो तो और भी ज़्यादा तेज़ी से आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, और उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने में अपना प्रयास करेंगे। मंगल आपके चार्ट में थर्ड लॉर्ड है। थर्ड लॉर्ड होने की वजह से निश्चित तौर पर मंगल आपको बहुत ज़्यादा धनवान बना सकते हैं, लेकिन एक बार धनवान बनने के बाद आपकी जो धनवान बनने की स्थिति है वो बहुत लंबे समय तक वैसे नहीं रहेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में आके या बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत फैसले ऐसे ले लेंगे जिससे आपके आर्थिक मामलों से संबंधित जो फैसले वो प्रभावित हो सकते हैं, या जो आपने फैसले लिए वो गलत हो सकते हैं। अब मंगल के साथ बैठे हुए यहाँ ग्रह को देखिए, मंगल यहाँ पे जिस ग्रह के साथ बैठे होंगे उस पर अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का ग्रह हो। तो साथ वाले ग्रह को मंगल काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करने का काम करते हैं। इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपको फैमिली के साथ भी कभी कभी विवाद करवा सकता है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से आपकी जो सोशल रेस्पेक्ट है, जो आपकी सामाजिक रूप से जो छवि है, जो आपकी कहीं ना कहीं एक जो पब्लिकली जो इमेज बनती है लोगों के मन में, वो काफ़ी प्रभावित होगी। मंगल के यहाँ होने से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आपके लिए यही होगा कि आप अपने नेटवर्क में जुड़े लोगों के साथ किस प्रकार से बिहेव करते हैं और कितना हद तक आप मेहनत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में। हालांकि निश्चित तौर पे इस प्रकार का मंगल आपको आपके जीवन में जो आप टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे करियर के मामले में या बाकी कुछ अन्य मामलों में, उनमें आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा। लेकिन मंगल की ये जो फायरी एनर्जी है उसको आप किस हद तक आप कंट्रोल में रख सकते हैं। मंगल यहाँ से अगर देखा जाए फिर वो आपके चार्ट में 8वें घर के भी स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पे अष्टम भाव के थ्रू भी वो आपके जीवन में काफ़ी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं, काफ़ी सारे बदलाव ला सकते हैं। आपकी मैरिज होने के बाद आपको आपके पैतृक संपत्ति के रूप में या आपके इन-लॉज से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना होगी। हालांकि अब थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह और आपके अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों पर भी विचार कर लीजिएगा। कभी कभी इस प्रकार का जो जातक होता है अपने जीवन साथी से या जीवन साथी की फैमिली से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखता है, और उसकी वजह से फिर आपके जो रिश्ते हैं वो काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। मंगल का यहाँ से जो प्रभाव रहेगा वो आपके सेकंड हाउस पे रहेगा। सेकंड हाउस पे दृष्टि होने से निश्चित तौर पे फैमिली के साथ वाद विवाद हो सकता है, किसी भी प्रकार का झगड़ा हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में यहाँ आप अपने खर्चों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे। फैमिली के साथ आपसे रिलेशंस को लेके, धन संपत्ति को लेके काफ़ी ज़्यादा अनबन या विवाद होने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए, सेकंड हाउस पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा आक्रामक होगा, अपनी वाणी का प्रभाव दूसरों पर बहुत ही स्ट्रांगली डालेगा। साथ साथ में आप दूसरों का पैसा हड़पने या दूसरों को धोखा देने के मामले में भी कभी कभी आगे हो सकते हैं। मंगल का वाणी स्थान पर प्रभाव होना आपको बहुत ही ज़्यादा आक्रामक और उग्र बनाता है, जिससे आपके बाकी कार्य भी काफ़ी तेज़ी से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से आर्थिक रूप से शुरुआत में बहुत ज़्यादा आपको चुनौतियाँ या स्ट्रगल का भी सामना करना पड़ेगा, और स्पेशली ये सेविंग का घर है। आप जितना भी पैसा बचाते हैं अर्न करने के बाद वो आपके सेकंड हाउस से देखा जाएगा। इसलिए सेकंड हाउस पर मंगल की दृष्टि का होना तभी आपको सबसे ज़्यादा फायदा दे सकता है जब आपके चार्ट में शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में हो, या तो फिर सेकंड हाउस में कोई भी ऐसा ग्रह बैठा हो जो यहाँ आपको सपोर्ट कर रहा हो। मंगल की वाणी स्थान पर दृष्टि हो तो फैमिली के मेंबर्स के साथ आपको अच्छा बिहेव रखना होगा। साथ साथ में फैमिली के सदस्यों को साथ लेके उनके साथ मिलके कोई भी आप काम करें तो आपको ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। यहाँ पे अब जो बैठा हुआ ग्रह है आपके सेकंड हाउस में
वो भी मंगल से प्रभावित होगा और उस ग्रह को भी मंगल काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर जो भी ग्रह है, जिस प्रकार का भी वो ग्रह है, जिस प्रकार का भी उस ग्रह का कारकत्व या उसकी एनर्जी है, वो आपको देख लेना चाहिए। मंगल का प्रभाव फिर आपके पंचम भाव पे रहेगा यहाँ से डायरेक्टली। अब पंचम भाव मंगल के लिए अपना उच्च का घर है, तो यहाँ वो आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। इस वजह से मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर पड़ रहा है, तो फैसले लेने में आप काफ़ी तेज हो सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की रणनीति बनाने में माहिर हो सकते हैं। आपके अगेंस्ट कोई भी व्यक्ति हो, आपसे कोई भी झगड़ा कर रहा है, विवाद कर रहा है, उसके अगेंस्ट जाने में आप रणनीति बनाने में काफ़ी माहिर होंगे। इस प्रकार का मंगल आपको स्टडीज़ वगैरह में भी सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में ना हो तो आपको कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा समस्या होगी। इस प्रकार का मंगल आपकी जो छवि है, कहीं ना कहीं आपका जो पारिवारिक मामले हैं उनमें आपको काफ़ी सपोर्ट करने का काम करेगा। साथ साथ में आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएगा, आप में कुछ ना कुछ नया सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति देगा और लाइफ में कुछ नया करने की भी आपको इच्छा शक्ति मंगल प्रदान करता है। मंगल की ये दृष्टि आपकी स्टडीज़ वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन बस यहाँ आप अपनी आक्रामकता को किस हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल से प्रभावित हो रहा है, तो वो ग्रह भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। उस ग्रह का अब आपके पंचम भाव में कैसा प्रभाव पड़ रहा है, आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा है, उन भाव से संबंधित फैसले लेना या उन भाव से संबंधित कार्य करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। साथ में यहाँ पर अब क्योंकि पंचम के स्वामी शनि है, तो शनि आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है ये आपको देख लेना चाहिए। मंगल का पंचम भाव पे प्रभाव हो तो ऐसा मंगल आपको शेयर मार्केट वगैरह में, लॉटरी सट्टा की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित कर सकता है। हालांकि यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होने की भी संभावना होगी अगर कोई भी सपोर्टिव प्लैनेट ना हो तो। इस प्रकार का मंगल है तो जातक काफ़ी ज़्यादा धनवान बनने के लिए नाटक करेगा, या वो ऐसा दिखाएगा कि वो बहुत ज़्यादा धनवान है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करेगा और दूसरों पर अपना प्रभाव हर वक्त वो जमाने की कोशिश करेगा। अब ये जो क्षमता मंगल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अगर आप पॉजिटिव दिशा में, अगर सही दिशा में अगर प्रयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही फिर मंगल आपके 6th हाउस पे अपनी दृष्टि डालते हैं। 6th हाउस वाली ये दृष्टि आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवर करेगी, क्योंकि भले ही मंगल नीच की स्थिति में है लेकिन आपके लिए यहाँ वो कैरियर के मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। साथ में आपका किसी से कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा वगैरह होता है, तो उन मामलों से निपटने में भी मंगल आपकी सहायता करेंगे। साथ साथ में आपकी जो रूटीन लाइफ है, आपकी डेली लाइफ है, उसमें मंगल आपको काफ़ी फास्ट बनाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर दृष्टि होने से कभी कभी आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ विवाद हो सकता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में आप हैं, वहाँ का माहौल आपके अगेंस्ट हो, या वहाँ काम करने में आप उतने ज़्यादा कभी कभी कंफर्टेबल ना हो, ऐसे होने की स्थितियाँ सामने आ सकती हैं। मंगल का प्रभाव 6th हाउस पे पड़ रहा है, तो अब 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बैठा ग्रह अपना किस प्रकार का एनर्जी या किस प्रकार का कारकत्व वो लेकर आ रहे हैं। साथ में मंगल, अब देखिए महादशा के हिसाब से भी आपको विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मंगल की महादशा अगर होगी तो आपके जीवन में काफ़ी सारे सडन चेंजेज और काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आने की संभावना बढ़ जाएगी। मंगल आपके चार्ट में सबसे पहले 3rd लॉर्ड है, तो इस प्रकार का मंगल आपको कभी भी डरने नहीं देगा, आपको कभी भी घबराने नहीं देगा। चाहे आपको कितना भी नुकसान हो, कितना भी फायदा हो, फिर भी आप अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। तो दूसरों से अपनी बात को मनवाने या दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में आप बहुत ही ज़्यादा सक्षम होंगे। फिर भी इसके साथ साथ वो अष्टम के स्वामी है, तो मैरिज होने के बाद इस प्रकार का जो मंगल होगा वो स्पेशली आपको काफ़ी प्रभावित करेगा। और आपको यहाँ पर सेल्फ डिपेंड होने के लिए देखना चाहिए, आपको दूसरों के धन या संपत्ति की तरफ बहुत ज़्यादा लालच नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से मंगल एक बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपको मैरिज के बाद दिखा सकता है। अब मंगल की अगर आपको महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव या परिणाम आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे।